ठीक है। अब हम इस वाले 20 से इस वाले 20 को काट देंगे, ऐसा होगा? ऐसा नहीं हो सकता। कई बच्चे काट देते हैं बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि बीच में यहाँ पे आपका प्लस का निशान है, इसलिए नहीं कट सकता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से मैथ्स की जाती है। ऐसा ही नहीं कि जहाँ मर्जी दिख रहा है उस चीज़ को ऊपर नीचे काट दीजिए। मैंने मोस्टली बच्चे देखे हैं वो यही गलती करते हैं। आपको मैथ सिस्टम से पढ़ना है, ठीक है, एक वे है मैथ्स का। चलो इसे हम सॉल्व करें। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के और स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 इसी वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको इसके पहले के क्वेश्चन चाहिए तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियोस देख लीजिए। मैं कंटिन्यूस अपलोड कर चुका हूँ, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर भी जाके एक बार आप चेक कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप स्किप डाउन करोगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा बट कुछ भी समझ नहीं आएगा 100%। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोस के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो इसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन सारा का सारा बताया था कि इस चैप्टर में कौन कौन सी आइडेंटिटीज और फॉर्मूले लगने वाले हैं। अगर नहीं देखी तो एक बार जाकर देख लो। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है। देखो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मतलब जो हाइट आपको पहले दे रखी है वो कितनी दे रखी है? 60 मीटर आपको दे रखी है, ठीक है। पतंग में लगी डोर अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधी है। मतलब कोई बच्चा उसे उड़ा रहा होगा, सिंपल सी बात है। और ये कह रहा है भूमि के साथ डोर का जो झुकाव है वो एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। यह मानकर कि डोर में कोई भी ढीलापन नहीं है, मतलब एकदम वो सीधी आ रही है, तो उसका एंगल कैसे बनेगा वो मैं अभी बताऊंगा। तो डोरी की लंबाई आपको बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। आपको एग्जाम में डायग्राम जरूर बनाना है। ये डायग्राम आपका हाफ नंबर का होगा। तो देखो ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है आपकी, ठीक है। कितनी हाइट है उसकी? 60 मीटर। और जो उसकी डोरी है उसमें कोई भी बीच में ढीलापन नहीं, एकदम वो सही अपनी सीधी है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ से जो कोई बच्चा उड़ा रहा है इसका एंगल कितना बन रहा है? उसका 60 डिग्री बन रहा है। यही क्वेश्चन दे रखा है ना? जी हाँ, 60 डिग्री एंगल बन रहा है और 60 मीटर की ऊंचाई पर है। ऐसा मैं मान लेता हूँ कि ये आपका बिंदु A होगा, ये आपका बिंदु B होगा और ये आपका बिंदु C होगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है? H फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं वो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले लेट कर लेंगे हम। माना आपका AB आपको दे रखा है 60 मीटर और आपको थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री और हमको निकालना क्या है? AC, जो हम मान रहे हैं H है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार, क्योंकि हमें फॉर्मेट के अनुसार चलना है। आप लोग 10th क्लास में आपको फुल मार्क्स लेना है तो आपको फॉर्मेट से ही चलना पड़ेगा। तो प्रश्न के अनुसार आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको H, ये देखा जाए अगर तो कर्ण ही तो है, हाइपोटेनियस ही तो है, तो आपको कर्ण फाइंड करना है। और आपको हाइट दे रखी है। क्या दे रखी है? आपको हाइट दे रखी है, परपेंडिकुलर L आपको दे रखा है। तो आपको कर्ण फाइंड करना है। देखो कर्ण इन दोनों से हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस वाले में आपको आधार दे रखा है तो हम इसे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर्ण फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे आपको लंब दे रखा है जिसकी वैल्यू निकाल के हम कर्ण को फिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आराम से। तो अब पता चल गया आपको किस तरीके से फॉर्मूले चॉइस करने हैं। तो हम साइन लेंगे यहाँ पे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है? वो होता है लंब डिवाइडेड बाय के। तो लंब आपका क्या है? वो है आपका AB। के आपका क्या है? वो है आपका AC, ठीक है। तो अब देखो साइन थीटा की जगह आपको कितना दे रखा है? 60 इक्वल टू में AB आपको कितना दे रखा है? 60 डिवाइडेड बाय AC हमने H मान रखा है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? होती है √3/2। मैं देखो टेबल भी पहले लिखवा चुका हूँ। साइन 60 √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा √3/2 इक्वल टू में 60 डिवाइडेड बाय H, ऐसे कैसे ही। अब ये वाली कंडीशन भी बात आप अच्छे से सॉल्व कराना जानते हो। हमें H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो H यहाँ पर आ जाएगा और नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो यहाँ पे h की वैल्यू आपकी कितनी आएगी 60 डिवाइडेड बाय नीचे वाली चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइडेड बाय √3। इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे सॉल्व करवा लेते हैं। तो h इक्वल टू में देखो 60 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 120 डिवाइडेड बाय √3। अब आपको मैंने एक बात ज़रूर बताई थी, अपनी हर एक वीडियो में बता चुका हूँ वैसे तो मैं, जिसमें बात आई है कि कभी भी हम रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं मैथमेटिक्स में। तो इसका हम क्या करेंगे, हर का परिमयकरण करेंगे, इंग्लिश में कहूँ तो रैशनलाइज करेंगे। तो हर का परिमयकरण कैसे करते हैं, ये वाली चीज़ आपकी ऐसे का ऐसे ही, जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी है एक बारी इससे हम क्या करा लेंगे मल्टीप्लाई, और इसी से एक बारी हम करा लेंगे डिवाइड। क्योंकि ये दोनों सेम टेबल से ऊपर नीचे कट जाएंगी तो कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, आपका यही बचेगा। तो अब देखो भाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो h इक्वल टू में 120 मल्टीप्लाई बाय √3, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो √3 की मल्टीप्लाई जब √3 से होती है तो सिर्फ आपका 3 बाहर आता है, 3 आपका बाहर आ जाएगा। देखो 3 का जब हम डिवाइड करा देंगे 120 से तो आ जाएगा आपका 3 चौक होता है 12 और 0 ऐसे कैसे। इसका मतलब आपकी हाइट कितनी आई √40 √3, और ये सारा का सारा किस में चल रहा था, मीटर में चल रहा था ना, तो मीटर। तो कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला भी, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है छठा और सातवां, उसके अंदर एक नई बात है, तो वो आपको उसी क्वेश्चन में बताऊंगा। जल्दी से आप वीडियो को करिए पॉज या फिर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए एक नया क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, वो आपके होम स्क्रीन पर आ ही रहा होगा। तो देखिए मैं उसे पढ़ देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर, लंबा एक लड़का है जो 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, काफ़ी ऊंचा है वो, ठीक है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है, उसके सामने कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन का जो कोण होता है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज़ कोई ये सामने भवन है मेरे, यूँ करके भवन है, अब मैं इसे यूँ करके देख रहा हूँ तो मैं इसे यूँ करके देख रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसके पास आ जाऊँगा तो देखो अपना ये हाइट बढ़ गया ना, एंगल बढ़ रहा है। तो इस वजह से पहले तो वो यूं करके देख रहा है, और फिर जब उसके और पास चला जाता है तो वो यूं करके देखता है उसके शिखर को, मतलब जो एंगल है वो बढ़ जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 30 से 60 हो जाता है। तो ये कह रहा है बताइए कि वो लड़का कितने आगे तक चला है उस भवन के। मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, यही है, ठीक है। तो वो कितनी आगे चला था जो उसका कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। तो उसका पहले एक बारी मैं डायग्राम बना लेता हूँ। जैसे मैं डायग्राम बनाऊँगा आपको 80% क्वेश्चन अपने आप समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, दिया है आपको, जो भी यहाँ पे डाटा दे रखा है सब हम लिख देंगे। सपोज़ कि वो भवन यूं है, ठीक है, और वो लड़का यहाँ पे खड़ा है। उस लड़के की हाइट कितनी है 1.5 मीटर, और इस भवन की पूरी हाइट कितनी है, वो आपकी है 30 मीटर, यही है, ठीक है। अब वो लड़का यहाँ से यूं करके देख रहा होगा, उसको यहाँ से यूँ करके देख रहा होगा, तो पहले कितना डिग्री का एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। और जब वो थोड़ा सा चलकर आगे आ गया है, यहाँ से वो यहाँ पर आ गया है, तो वो कितने डिग्री का एंगल बन गया है 60 डिग्री का एंगल बन गया है, ठीक है। अब आप एक बात जानिए कि मैं यहाँ पे बिंदु रख लेता हूँ A, ये B, ये C, ये D, ये E, ये F, ठीक है। अब यहाँ पे लड़का जितना लंबा है, ठीक है, जितना भी उसकी हाइट है, भवन उससे कितना ऊंचा है एक्चुअली, क्योंकि वो लड़का ज़मीन से तो एकदम लगा हुआ नहीं है, कुछ तो उसकी भी हाइट है। तो भवन की एक्चुअली अगर हाइट में से मैं इसे माइनस कर दूं तो भवन का शिखर पता चलेगा कितना ऊंचा है लड़के से। तो अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो आपका निकल के आएगा 8.5 मीटर। इसका मतलब लड़के की हाइट अगर मैं माइनस कर दूं तो भवन की हाइट अभी इस टाइम कितनी है 28.5 मीटर। अगर ये आपको डायग्राम समझ आ गया तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। देखो भाई, ये कह रहा है कि ये लड़का डी से बी तक चला, एक्स चला, मैं ऐसा मान लेता हूँ, ठीक है, जिसके कारण उसका जो एंगल था वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया उसके शिखर को देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें दे रखी है वो मैं लिख दूंगा। सबसे पहले लिखूंगा मैं माना मीनार की ऊंचाई बिना लड़के के, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मीनार की ऊंचाई बिना लड़के के। बिना लड़के के मीनार की ऊंचाई कितनी है, सिर्फ 28.5 मीटर है, राइट। लड़के की ऊंचाई कितनी है,
लड़के की ऊंचाई आपकी 1.5 मीटर है, ठीक है। और आपको 2 थीटा दे रखे हैं यहाँ पे, वो दे रखे हैं आपको 30 डिग्री और आपको दे रखा है 60 डिग्री, यही आपको दे रखा है और तो कुछ दे नहीं रखा। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितना चला। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, त्रिभुज ए बी सी में निकालेंगे सबसे पहले हम। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार देखो आपको क्या निकालना है, नीचे का निकालना है ना, ये x निकालना है। तो हम अभी इसका भी यही निकालेंगे नीचे का कि इतना वो शायद चला होगा। तो उसका नाम क्या है, यहाँ पे मैं लिखूँगा, देखो आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर आपको दे रखा है, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, बेस निकालना है, आधार निकालना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आपको परपेंडिकुलर दे रखा है और आधार आप निकाल सकते हो, लंब दे रखा है आधार निकाल सकते हो। तो tan वाला है, तो हम tan वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका tan थीटा, वो फॉर्मूला आपका क्या होता है, वो होता है आपका लंब डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे लंब आपका क्या है, वो है आपका AC, क्योंकि बिना लड़के की बात हो रही है यहाँ पे। तो AC डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर आधार आपका क्या है, वो है आपका BC, ठीक है। चलो इसे थोड़ा सा हम सॉल्व कराते हैं। तो tan, अभी इस वाले जो एंगल है हम यहाँ से इस वाले उसमें निकाल रहे हैं त्रिभुज में। तो यहाँ पे थीटा क्या है आपका 60 डिग्री, इक्वल टू में AC की वैल्यू आपकी कितनी है 8.5 डिवाइडेड बाय BC आपका ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराता हूँ। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, वो आती है आपकी √3 होती है, ये देखो मैंने लिख रखी है पहले ही, √3 होती है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, और इक्वल टू में 28.5 डिवाइडेड बाय BC ऐसे कैसे ही। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, BC को इधर ले आएंगे, √3 मल्टीप्लाई में, तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, BC की। तो BC इक्वल टू में 28.5 डिवाइडेड बाय √3। अब जैसे कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था कि हम कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ते, इसका क्या कराते हैं, रैशनलाइज कराते हैं। तो BC इक्वल टू में 28.5 डिवाइडेड बाय √3, इसका हम क्या करा लेंगे, रैशनलाइज, हर का परिमेयकरण। इसकी मल्टीप्लाई से होगी, इसकी मल्टीप्लाई से होगी। तो BC इक्वल टू में 28.5 मल्टीप्लाई बाय √3, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो सिर्फ आएगा आपका 3, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हैं, पहले देख लेते हैं क्या ये कट रहा है। तो हाँ देखते हैं, अगर कट रहा है तो काट देंगे इसको। तो इसे हम काटेंगे तो ना जाएगा 9, पॉइंट हासिल उधर गया तो 5। तो BC इक्वल टू में 9.5 √3, ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब इस वाली वैल्यू को हम अपने पास रखेंगे, और अब हम ट्रायंगल लेंगे ADC। अब हम ट्रायंगल लेंगे ADC। तो ट्रायंगल ADC, अब देखिए गौर से, हम इस वाले त्रिभुज में आपको सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, आपको एक एंगल दे रखा है, और यहाँ पे आपको इतनी सी हाइट दे रखी है। किस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में। तो आपको निकालना क्या है, आधार। जब आपको लंब दे रखा हो और आपको आधार निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जहाँ पे आपका आधार निकल जाए। देखो आधार यहाँ से भी निकल सकता है इस वाले में, लेकिन यहाँ पे कर्ण का मान होना चाहिए, जो कि हमारे पास है नहीं। आधार यहाँ से निकल सकता है जहाँ पे आपका लंब का मान होना चाहिए, हाँ है। तो दोबारा से हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा का। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका tan थीटा, उसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, लंब डिवाइडेड बाय आधार। तो लंब आपका क्या है, वो है आपका AC डिवाइडेड बाय आधार आपका क्या है, ये पूरा का पूरा है DC, राइट, DC यही है। देखो भाई tan थीटा, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 30 डिग्री दे रखी है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 30 इक्वल टू में AC आपको यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, वो दे रखा है 28.5, यही दे रखा है। और DC, देखो यहाँ पे DC 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड है, जो पूरा DC है। यहाँ पे एक तो DB है और फिर क्या है, BC है। तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि DB प्लस का BC, क्योंकि इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो भी यही आपका बनेगा। अब देखो tan 30 की वैल्यू आपकी क्या होती है, वो होती है 1/√3। आपको टेबल जरूर याद होनी चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने बनवा भी रखी है tan 30 की वैल्यू, उसके बिना आप ये चैप्टर नंबर 8 और 9 भूल जाइए अगर नहीं सीखोगे तो। चलो अब क्वेश्चन करते हैं दोबारा से। देखो भाई ये 28.5 ऐसे का ऐसे ही DB को हमने क्या मान रखा था, DB को हमने x मान रखा था यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस का BC की आपकी वैल्यू पहले ही आ गई थी, वो है 9.5 √3 आ गई थी। तो चलो इसे हम थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। देखो भाई इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई।
तो इस पूरे की मल्टीप्लाई इससे होगी तो ऐसे का ऐसे ही x प्लस का 9.5 √3 आ जाएगा इक्वल टू में ये 28.5 ऐसे कैसे ही, और इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो √3। अब देखो ये 9.5 √3 किसका है, यहाँ पर प्लस का है, वहाँ पे जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 28.5 √3 माइनस का 9.5 √3, यही आएगा। आप दोनों को माइनस करा लीजिए। क्यों हम माइनस करा सकते हैं, सोचिए। कई बच्चे क्या करते हैं, अपने आप ही माइनस करा देते हैं, मतलब वो कुछ आगे पीछे नहीं सोचते हैं। हम इसको इसलिए माइनस करा सकते हैं, आप ये जान लो एक बात, क्योंकि इनका जो कॉफिशिएंट है वो बिल्कुल सेम है। देखो यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, इसलिए हम इसको माइनस करा रहे हैं। अगर यहाँ पे √3 यहाँ पे √5 होता हम तो इनसे छू भी नहीं सकते। तो जैसे x की चीज़ में से x को हम माइनस कर सकते हैं और उसको प्लस कर सकते हैं, ऐसे ही रूट का होता है। अगर यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम रूट है तो हम इसको माइनस भी करा सकते हैं और प्लस भी करा सकते हैं। तो दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है, √3 तो इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या आएगी निकल के, वो आएगी 19 √3। और x की वैल्यू आपकी हमारे लिए क्या थी, वो थी आपकी dB की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसका मतलब वो लड़का कितना चला था, 19 √3 मीटर वो लड़का इतना चला था मीनार की ओर। इसे हम बॉक्स में बंद कर देंगे। तो एक क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट, बस सिंपल सा है। आपको क्या करना है, पहले इस वाले ट्रायंगल में निकाल देना है, BC की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये बड़े वाले ट्रायंगल में निकाल देना है। यहाँ पर DC को आपको 2 भागों में बांट लेना है, DC की जगह x और BC की जगह ये, बस। उसके बाद तो आप सब अच्छे से जानते ही हैं। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करिए या लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ भी लिया होगा और उतार भी लिया होगा। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम टू सेम 6 की तरह ही है, तो वो आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखो एक बारी मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचाई के भवन, ये कोई भवन है, के शिखर पर लगा एक संचार मीटर के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे कभी कभार क्या होता है, दिल्ली के कई सारे घर ऐसे बने हुए हैं कि उनके जो काफ़ी बड़े बड़े घर होते हैं, ह्यूज होते हैं, उनके घर के ऊपर भी एक टावर बना होता है। टावर कौन सा, वो जो संचार टावर होता है, कम्युनिकेशन टावर है, वो बना होता है। तो जब आप उस भवन की जो हाइट देखोगे वो उसकी छत इतनी है, लेकिन जब आप उसके ऊपर का टावर देखोगे तो आपका भी कोण देखो यहाँ बन रहा था, लेकिन जब आप उसके टावर को देखोगे तो अपने आप कोण बढ़ जाएगा। बस ये कह रहा है वो, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई लड़का चल के आगे नहीं जा रहा है, जस्ट वो जैसे 6ठे क्वेश्चन में था, 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भवन है, उसकी जो छत है और उसके ऊपर जो टावर है, उसका जो उन्नयन कोण है पहले यूँ होता है, फिर वो यूँ बढ़ जाता है, और भवन की यहाँ पे ऊंचाई दे रखी है। तो ये पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई क्या है, सिंपल ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखो जो भी चीज़ आपको दे रखी है मैं यहाँ पे लिख दूंगा। देखो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये आपका भवन होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या होगा, टावर होगा। ये आप स्केल से बनाना, मैं तो हाथ से बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा देखो यहाँ पे लैक आ गया है। आप स्केल से बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो आप में इसमें और क्या कह रखा है, ये कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, 20 मीटर ऊंचाई पर एक भवन है। तो इसका मतलब जो भवन है इसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। मैं मान लेता हूँ ये बिंदु A है, ये B है, ये C है और ये D है। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, भवन, वो टावर की ऊंचाई है, तो इसे मैं x मान लेता हूँ। अगर यहाँ से कोई लड़का खड़ा होकर भवन को देख रहा है तो 45 डिग्री का क्या बन रहा है, कोण बन रहा है। लेकिन वहीं जब वो ऊपर टावर की ओर देख रहा है तो अपने आप उसकी गर्दन ऊपर हो जाएगी ना देखने के लिए, तो यहाँ पर उसका एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। 60 डिग्री सिर्फ इतने से का नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक का है, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिखते हैं, मैथ्स में छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। तो अब आपको जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले माना भवन, भवन आपका कितना है, DB है। ऐसे ही आपका वो टावर, टावर आपका कितना है, AD है। थीटा, थीटा आपको 45 डिग्री और क्या दे रखा है, 60 डिग्री ये दे रखा है। और आपको ज्ञात करना है टावर की लंबाई, आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। देखो भाई हमें कहीं से कहीं तक कर्ण तो फाइंड आउट करना नहीं है,
क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक तो वैल्यू होनी चाहिए ना, आधार तो आपके पास होना ही चाहिए। तो हम ऐसी फॉर्मूला उठाएंगे जिसमें आपको लंब तो दे रखा होगा और हम आधार निकाल सकते हैं। तो देखो आधार यहाँ से निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे कर्ण दे रखा है, कर्ण की वैल्यू हमारे पास नहीं है। यहाँ से आधार निकल सकता है और यहाँ पे हमारे पास लंब की भी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे tan का फॉर्मूला लगाएंगे। इस तरीके से चॉइस करना है। तो प्रश्न के अनुसार tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब डिवाइडेड बाय आधार। तो यहाँ पे देखो लंब क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस वाले एंगल में करेंगे DCB में, तो त्रिभुज DCB में। अब इसके अंदर हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे, पता होना चाहिए ना, tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब डिवाइडेड बाय आधार। तो लंब आपका कितना है, ये है DB, आधार आपका कितना है BC। अब जो वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं वो रख दो। तो tan थीटा की जगह आपको कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 45 डिग्री, क्योंकि हम ये वाला एंगल ले रहे हैं। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू में देखो भाई DB आपको कितना दे रखा है 20 मीटर डिवाइडेड बाय BC आपको कुछ दे ही नहीं रखा। तो BC ऐसे कैसे, इसे थोड़ा सॉल्व कराते हैं। tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 1, ठीक है। तो 1 इक्वल टू में 20 डिवाइडेड बाय BC। देखो BC वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो BC की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर लिखवा देता हूँ। BC की आपकी वैल्यू आएगी 20 ऐसे कैसे ही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पूरा का पूरा अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेना है। कौन सा, ACB या फिर ABC, कुछ भी ले लो। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब यहाँ पे आपने त्रिभुज ABC ले लिया है। अब आपके पास ऐसे कौन सी चीज़ है, देखो आपके पास आधार आ चुका है, आधार की वैल्यू है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, लंब। तो आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिस पे आपके पास आधार हो और आप लंब निकालना चाहते हो, क्योंकि इन दोनों में आधार तो है ही नहीं, और इसमें अगर आधार है तो लंब नहीं निकलेगा, इसमें आधार है तो लंब यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दोबारा से tan थीटा इक्वल टू में इसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब डिवाइडेड बाय आधार। तो इस पूरे त्रिभुज में लंब आपका क्या है, AB है, और आधार आपका क्या है, BC है। tan थीटा अब मैंने क्वेश्चन के पहले में ही आपको समझाया था ना कि ये 60 सिर्फ इसका नहीं है, पूरे का है। तो यहाँ पे थीटा की जगह आपका क्या आएगा 60, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू में AB के अंदर अगर मैं गौर से देखूं तो यहाँ पे दो भाग हैं, पहले है AD फिर है DB। तो उसको मैं इस तरीके से लिख सकते हैं AB प्लस का DC AD आएगा यहाँ पे, फिर DB, ठीक है, और डिवाइडेड बाय BC। चलो वैल्यूज रखते हैं। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, सोचिए, वो होती है √3। याद कर लीजिए टेबल, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जिसको याद नहीं हो याद करें। तो √30 इक्वल टू में AD की आपके पास वैल्यू है, हाँ है, x है, क्योंकि हमें तो अभी पता ही नहीं है। x प्लस का DB की आपके पास वैल्यू है DB, यस है 20। BC की वैल्यू भी अभी हमने फाइंड आउट करी है 20, ठीक है। अब हम इस वाले 20 से इस वाले 20 को काट देंगे, ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। कई बच्चे काट देते हैं बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि बीच में यहाँ पे आपका प्लस का निशान है, इसलिए नहीं कट सकता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से मैथ्स की जाती है। ऐसा ही नहीं कि जहाँ मर्जी दिख रहा है उस चीज़ को ऊपर नीचे काट दीजिए। मैंने मोस्टली बच्चे देखे हैं वो यही गलती करते हैं। आपको मैथ सिस्टम से पढ़ना है, ठीक है, एक वे है मैथ्स का। चलो इसे हम सॉल्व कराएंगे। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √3, और इसकी मल्टीप्लाई इससे तो 20 इक्वल टू में x प्लस का 20 ऐसे का ऐसे ही। इसको मैं थोड़ा यहाँ सॉल्व करा लेता हूँ। देखो 20 यहाँ पे किसका है, प्लस का, वहाँ पे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये तो बेचारा ऐसे का ऐसे ही, हमने इसे नहीं छेड़ा, ना ही हमने x को छेड़ा, हमने इसे छेड़ा है, तो ये वहाँ पे जाके माइनस का होगा। यहाँ पे आपकी x की वैल्यू क्या निकल के आई है 20 √3 माइनस का 20। इससे ज़्यादा हम क्या इसे सॉल्व करवा सकते हैं। देखो कैसे बताता हूँ। इन दोनों में देखो भाई जो है 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 आप कॉमन ले लीजिए। तो 20 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, √3 माइनस का 1। इससे ज़्यादा वैसे सॉल्व नहीं करा सकता हूँ, ठीक है।
तो जो इसकी मीनार की जो ऊंचाई थी वो आपकी कितनी निकल के आई है 20 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का √3 माइनस का 1। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो जितना मैंने क्वेश्चन बोले थे हम वो करा चुके हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको रिप्लाई ना मिले तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी जस्ट यहाँ पे शो हो रही है, आप उसे फॉलो मत करिए, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। और ऐसे हम और क्वेश्चन अपलोड करते रहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो। और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, देख सकते हैं आप। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।